चाहिए रेयान। रेयान कैसे सुबह से उठ के कर रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ मज़े में हैं। अच्छा, रमज़ान के बाद आपके साथ ये दूसरा व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। आज आपके साथ बड़ी मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। मटन कोरमा बना लेंगे और एक्सलेंट किस्म का केक आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे डिटेल के साथ। इंशाल्लाह आप बनाओगे ना इसे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, ये फजर का वक्त था। रैयान नमाज़ पढ़ के अपनी पढ़ाई करने बैठ गया था क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। रमज़ान के चौथे दिन से ना इनके पेपर शुरू हो गए थे। बस फिर इसने नाश्ता वगैरह किया, खुद से करता है ये मुझे बिल्कुल भी उठाया नहीं क्योंकि मम्मा बहुत थकी हुई रहती तो मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाता है। मैं भी फजर की नमाज़ पढ़ के लेट गई थी क्योंकि 8 बजे का पेपर है ना। इसने अपना बैग रेडी किया, रात में ही करके रख देता है, बट सुबह जब जाने का वक्त होता है ना तो फिर से ये चेक करता है कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई है। हम निकल गए थे स्कूल के लिए और आप देख सकते हो कितना हसीन सा नज़ारा है। सूरज निकल रहा था। बस फिर हम आगे की तरफ बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सुबह के टाइम पे बाहर आती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश सा फील होता है। मैं थोड़ा वॉक भी कर लेती हूँ और रैयान को स्कूल भी छोड़ देती हूँ। बस रैयान को यहाँ मैंने छोड़ दिया था, इसके क्लासमेट मिल गए थे तो बस ये यहीं से चला गया था, वरना मैं इसे जब तक ये स्कूल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता ना मैं बस खड़ी रहती हूँ इसे देखते हुए। आज पेपर कौन सा है? इंग्लिश। याद है ना पूरा? तो रीडिंग करना चाहिए रेयान। रेयान कैसे सुबह से उठ के कर रहा है वो। एक भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। हाँ, नहीं, एक दो भी नहीं आना चाहिए। तो मैं रैयान को छोड़कर घर आ गई थी और फैज़ान को फटाफट से मैंने फ़्रेश करवाया क्योंकि आज फैज़ान की भी सुबह की स्कूल है। कुछ 10 साढ़े 10 बजे की स्कूल थी। फ़्रेश करवाया, इसे पढ़ाने बिठा दिया क्योंकि फैज़ान का भी आज पहला पेपर है इंग्लिश का। ये याद तो सब करता है, पूरा सुना भी देता है अच्छे से, मगर दूसरे दिन है ना ये भूल जाता है कुछ कुछ। तो बस इसे उठा के मैंने बिठा दिया था, फ़्रेश करवा दिया था कि पढ़ाई करने बैठे हो, और साथ ही में फिर मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया और फैज़ान की पढ़ाई हो गई। इसने अपने अब्बा जी को रीडिंग दी और उसके बाद बस मैं ये रेडी हो गया। मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया था। इतनी देर में रैयान भी आ गया था। रैयान 10 बजे आ जाता है, 8 बजे जाके। यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया था और रैयान भी फ़्रेश हो गया था। 15 मिनट पहले ही मैं स्कूल भेज देती हूँ और मैं रैयान को ले जाती हूँ ना तो मैं भी उसे 15 मिनट पहले ही ले जाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी काम हो ना बेटा 15 मिनट पहले निकल जाओ ताकि फिर लेट ना हो। फिर वैसे भी अगर थोड़ा भी लेट होता है ना स्कूल का गेट बंद कर देते हैं और फिर इन्हें ना 10 मिनट इनका वेस्ट होता है, इन्हें खड़ा करते हैं। खैर यहाँ पर जब रैयान चला गया था ना फैज़ान को स्कूल छोड़ने तो मैं नीचे उतर गई थी और गोश्त और कीमा ले आई थी। 400 ग्राम मैंने गोश्त लाया था, उसके साथ मैंने थोड़ा सा रवाज़ और नली वगैरह ले आई थी। इसे मैंने 5 मिनट भिगो के रखा, उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन कोरमा। बहुत क्विक तरीके से बनाऊँगी और बस मन था थोड़ा सा मटन कोरमा बना लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, साथ ही में मैंने गोश्त इसमें डाला है। नलियों के साथ और हड्डियों के साथ अगर आप शोरबा या फिर कोरमा वगैरह बना रहे हो ना तो हड्डी और नली ज़रूर से आपने डालना है इसमें। इसका जो रोगन निकलता है ना, यानी जो जूस निकलता है ना, बहुत टेस्ट आता है हड्डियों में, हड्डियों के जूस में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के पानी और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। बच्चे का गोश्त है, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही में मसाले रेडी कर लेते हैं। प्याज मेरी रमज़ान ईद के लिए मैंने कुछ प्याज फ्राई करके रखी थी ना, उसमें से बच गई थी, यानी 2 प्याज के करीब होंगी है, तो मैंने वो डाल दिया है। साथ ही में 150 ग्राम मैंने दही ली है, थिक और गाढ़ी दही है, और 2 टमाटर डाल रही हूँ। अच्छा, कोरमा जो होता है ना मैं बहुत अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी मैंने टमाटर के साथ बना लिया, कभी मैंने काजू के साथ बना लिया, या फिर कभी मैंने चारोली के साथ बना लिया। इस टाइप से ना मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से कोरमा बनाती हूँ। बस आपने टमाटर काटना है, इसका बारीक सा एक पेस्ट बना लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिया था आलू, और आलू आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे से आलू है। ये भी रमज़ान में मैं जब एंड में गई थी ना सामान लेने के लिए ईद के लिए, तो बस मैं आलू इतने छोटे छोटे से ले आई थी। मैंने कहा चलो अब थोड़े से सस्ते भी मिल रहे थे तो बस मैंने ले लिया 3-4 किलो। तो बस उसी आलू से है ना मैं बना लूँगी। अगर आपके पास बड़े आलू है तो आपने 4 आलू लेना है। अगर आप आलू पसंद करते हो तो बस आलू को भी अच्छी तरह से वॉश करने से भी मैंने साइड में रख लिया था। इतनी देर में गोश्त हमारा बॉईल हो गया था। मैं ऐसे ही मेरा काम होता है, अगर यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ ताकि मेरा काम है ना थोड़े से जल्दी जल्दी से हो जाए। गोश्त भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया था, इसे मैंने साइड में रख दिया था। अब मैंने पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल भी मैं बहुत कम डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें रवाज़ और मैं इसमें गुदा ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं ऑयल आपने कम ही ऐड करना है अगर आप रवाज़ और गुदा ले रहे हो तो। साथ ही में मैंने कुछ स्पाइसेस मसाले डाले थे, बहुत कम ऐड कर रही हूँ। मैंने ज़ीरा ले लिया था, तेज़ पत्ता, सीमन का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और चक्री फूल मैंने डाला है और अच्छी तरह से आलू डाल के ना इसे फ्राई किया है।
आलू जब फ्राई हो जाए अच्छी तरह से 3-4 मिनट या 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आपने अब इसमें गोश्त ऐड करना है और गोश्त को बिना आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे जो है ना कौरमे का टेस्ट बढ़ जाता है। साथ ही में 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास ख़त्म होने पर आया है, क्योंकि ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बनाया था, माशाल्लाह से 1-1.5 किलो बनाया था और वो अभी तक चल रहा है। बस ये एंड है, अभी मैं इंशाल्लाह दूसरे वीक मतलब दूसरी जो मेरी व्लॉगिंग आएंगी ना उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। थोड़ा सा अखनी का पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भूनकर है ना मैंने साइड में धीमी आंच पे रख दिया है। यहाँ पर मैं नल्ली से गुदा निकाल रही हूँ। माशाल्लाह इतना फ्रेश गुदा निकला था ना और इतना ज़बरदस्त ये कोरमा बनके रेडी हुआ था। बस भुनाई अच्छी तरह से हो जाए ना स्पाइसेस मसालों के साथ, तो आपने जो मसाले ग्राइंड करके रखे हैं ना फ्राई प्याज, दही और टमाटर के साथ, वो आपने डालना है। इस वक्त भी आपने भुनाई अच्छी तरह से करना है। नमक ऐड कर लेंगे 1.5 टीस्पून, क्योंकि गोश्त में भी नमक ऐड किया था तो कम रहेगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर वो टेस्ट इसका ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालना है, दम पे रख देना है इसे 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो 8 से 10 मिनट पे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, मगर इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, ये देखिए। तो मैंने क्या किया है, अभी शोरबा बनाना है मुझे, तो मैंने अखनी इसमें ऐड की है। मैंने अखनी थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अखनी के साथ ही बनाऊंगी इसे, और मैंने 1 कप के करीब है ना इसमें अखनी के साथ पानी ऐड किया था। गुदा भी ऐड कर लिया। अभी 10 मिनट के लिए फिर से मैंने इसे धीमी आंच पे रख दिया है। अच्छा, साथ ही साथ में मैं राइस भी बना रही हूँ कि चलो इकट्ठा ही काम हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे केक वगैरह भी बनाना है। मतलब अभी नहीं, थोड़ा रुक के ही मैं बनाऊँगी। जी, यहाँ पर एक सलाद बना लेते हैं, प्याज का लच्छेदार सलाद, जो कोरमे के साथ है ना बड़ा मज़े का लगेगा। मैंने क्या किया था, एक प्याज ले लिया था, इसे मैंने लच्छे में काट लिया था, यानी राउंड राउंड शेप में मैंने प्याज काट ली थी, इसके लच्छे मैंने निकाल लिया था। अब इस वक्त आपने चाहे तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर ले और इसमें आपने ऐड करना है नमक टेस्ट के हिसाब से, साथ ही में लाल मिर्च पाउडर डाल दे और आधा नींबू का रस निचोड़ ले और फिर इसे कोरमे के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह इतना मज़े का लगता है ना ये। मैं पहले भी कई बार इस सलाद को बना चुकी हूँ, जैसे कि मैंने दाल गोश्त बनाया था उसके साथ भी मैंने इस सलाद को सर्व किया था, बड़ा मज़े का लगता है। यहाँ पर इतनी देर में हमारा कोरमा भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मज़े की खुशबू के साथ ये तैयार होता है ना। बस इसमें आपने क्या करना है, मेरे पास हरी मिर्च रखी थी ना मोटी वाली, तो वो मैंने डाल दी थी। चॉप की हुई धनिया के पत्ते डालना है। बस क्विक तरीके से हमारा यहाँ पर मटन कोरमा बन के रेडी है। इसे ऑफ़ करेंगे। अब इस पर आपको तरी नज़र नहीं आ रही है, मगर ठंडा होने के बाद इस पर इतनी अच्छी तरी जमेगी ना। यहाँ पर मैंने डिश आउट किया है एक प्लेट में। थोड़े से मैंने राइस निकाल लिए थे, साथ ही में मैं कोरमा सर्व कर रही हूँ। इतना अच्छा खाना बना हो तो सब्र किससे होता है। मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता अगर मुझे भूख लगी हो तो। अदरवाइज़ अगर मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना रही हूँ ना तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं खाती हूँ। बस मेरा काम जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना मैं इसी तरह से रहती हूँ। खैर, हमारा जो लंच है रेडी हो चुका था, रैयान को मैंने दे दिया और रैयान को बहुत पसंद आया। यहाँ पर फैज़ान है ना स्कूल से आ चुका था, टाइम हो गया था इसे आके। बस ये जैसे ही एंटर किया है ना घर में स्कूल से आकर इसे भूख लग जाती है, तो मैंने इसे शुरू में ही खाना दे दिया था और ये खा के फारिग हो गया था खाना वगैरह खा के। 4 बजे मैं खड़ी हो गई थी केक वगैरह बनाने के लिए। मैंने कहा चलो इसकी भी तैयारी है ना कर लेते हैं। इसे भी बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। बनता तो बहुत क्विक है, मगर जो हमें वीडियोस वगैरह करनी होती है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अच्छा, 2 अंडे लिए थे और 1 कप मैंने पीसी हुई शक्कर ली है। आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, फ्रिज की चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है। इसे इतनी देर बीट करना है ना कि इस तरह से ये फ्लफी सा हो जाए। यहाँ पर अब मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, यानी 1/4 कप ऑयल लिया है, पाव कप के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ। एक बार आपने फिर से बीट करना है अच्छी तरह से। अच्छा, बस अब आपने बीटर को साइड में रख लेना है। आपने लेना है एक छन्नी, साथ ही में मैंने 1 कप मैदे का आटा लिया है। इसमें मैं 2 पिंच नमक, हाफ़ टी स्पून मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से आपने छान लेना है। छानने से जितना भी कचरा होता है ना मैदे में निकल आता है। हमें नहीं पता कि ये दिखाई नहीं देता है मैदे में, बट छानने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो केक है ना वो भी बड़ा फ्लफी सा बनेगा। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। फिर जब मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो इसमें दूध ऐड कर लेना है। मैंने हाफ़ कप के करीब दूध का लिया था। अच्छी तरह से आपने एक ही पोजीशन में इसकी मिक्सिंग करनी है। थोड़ा सा दूध बचा था वो भी मैंने ऐड कर लिया है और मैंने अच्छी तरह से विप से ना विप किया है इसे।
अब मैं वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और इस तरह का आपका बैटर बन के रेडी होना चाहिए। इसी कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर है ना रेडी होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। अच्छा, मैंने यहाँ पर है ना बेकिंग ट्रे ले ली थी, इसे मैंने ऑयल और बटर पेपर से कवर कर लिया था शुरू में ही, बस बताना भूल गई मैं आपको। सारा बैटर इसमें डालना है, अच्छी तरह से टैप करना है और हांडी मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी 15 मिनट पहले ही मीडियम गैस पे। अच्छा, इसमें नमक और स्टैंड रख दिया था मैंने, साथ ही में मैं जो बेकिंग ट्रे है ना वो रख रही हूँ और इसे आपने अच्छी तरह से कवर करना है। बस स्टीम वगैरह बाहर नहीं आनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह से आप कवर करके रखोगे ना उतना जल्दी आपका केक बेक होगा, यानी केक बन के रेडी होगा। और अब मैं कर रही हूँ गैस की फ्लेम लो गैस पर आपने 25 से 30 मिनट इसे बेक होने देना है, यानी आराम से स्टीम होने देना है। अच्छा, मैंने कभी भी ओवन में केक नहीं बनाया है, मैंने इसी तरह से है ना केक बनाकर रेडी किया है चूल्हे पर और हांडी में। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो 20 मिनट में मैंने चेक किया था, हल्की सी कसर थी इसमें, तो फिर मैंने 5 मिनट इसे कवर कर लिया था और 25 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है ना बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। इस तरह से आपने टूथपिक से चेक करना है। अगर आपकी टूथपिक एकदम ड्राई से निकल रही है, नहीं आपका केक है ना बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। आप देख सकते हो कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा आया है, गोल्डन सा कलर आया है और बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है। तो मैंने इस पे से जो बटर पेपर था वो मैंने निकाल लिया था। अब मैं आपको चेक करवा दूँ ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, जब केक इस तरह से स्पंज करने लगे ना, यानी आपने समझ लेना है कि आपका केक है ना एक्सीलेंट किस्म का बन के रेडी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत शौक़ है बेकिंग वगैरह का, मगर कोई रीज़न होता है ऐसा ना, इंसान के कुछ नहीं कर पाता है, मगर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो आपके साथ मज़े के केक और एक से एक केक मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, केक को मैंने क्या किया था, ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था अच्छी तरह से कवर करके, और फैज़ान को ले जा रही हूँ स्कूल के लिए, सॉरी ट्यूशन के लिए, क्योंकि रैयान सो गया था, सुबह से उठा था ना, तो बस फिर मैंने सोचा चलो मैं ही छोड़ दूँ। ये रैयान यहाँ आता है मस्जिद में अरबी पढ़ने के लिए और यहीं से रैयान को इतनी इज़्ज़त मिली है, इस मस्जिद से, अल्लाह के घर से मेरे बच्चे को इज़्ज़त मिली है। और मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मस्जिद से या हाफिजी रैयान की तारीफ़ करते हैं। मुझे स्कूल से कोई तारीफ़ कर दे तो इतना कुछ मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मस्जिद से अगर बच्चों को तारीफ़ें मिले और शाबाशी मिले ना तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। खैर, यहाँ पर फैज़ान को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था और मैं घर की तरफ आ गई थी और फिर से मैंने अपनी केक की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने ना एक बड़ा कप दूध का ले लिया था, साथ ही में मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, 10 वाला शैशे आता है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सादा दूध भी ऐड कर सकते हैं, बट मिल्क पाउडर 10 रुपीज़ का तो आता है, हम डाल सकते हैं। और साथ ही में मैं मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ, है तो डाल दे वरना स्किप कर ले। अच्छा, हस्बैंड ईद में लेकर आ गए थे तो मैंने सोचा चलो ये डाल के बना लेते, अगर मेरे पास नहीं होता ना तो मैं नहीं ऐड करती, मैं सिंपल तरीके से दूध के साथ ही बनाकर इसे रेडी करती। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था, दूध को साइड में रख लिया। केक का जो ऊपर का एजेस था ना, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट था ना, वो मैंने निकाल लिया है। गाइज़, मैं ऐसा मतलब मेरा तो बस यही है, आपके घर में जो चीज़ है आप वो यूज़ कर लो और उससे आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना के रेडी कर सकते हो। हाँ, ये है कि अच्छी चीज़ें डालने से, अच्छी इंग्रेडिएंट यूज़ करने से चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास है तो हम यूज़ कर ले, नहीं है तो फिर उसे स्किप कर ले। खैर, मैंने टूथपिक से अच्छी तरह से इसे ना खड्डे कर लिया था केक पर, आगे पीछे दोनों तरफ से कर लेना है। और जो दूध हमने रेडी करके रखा था मिल्क मेड के साथ और मिल्क पाउडर के साथ ना, वो आपने पूरा इसमें ऐड करना है। आप थोड़ी देर में ही देखोगे कैसे जो केक है ना सारा दूध है ना अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है। इसे मैंने फिर से फ्रिज में रख दिया था, आपने ठंडा होने देना है केक को। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी, मैं लेकर आ गई थी व्हिपिंग क्रीम, मेरे माइंड में था कि मुझे केक बनाना है। बच्चे तो रमज़ान से पीछे लगे हुए थे, बट रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे केक वगैरह बनाने का। तो 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लूँगी मैं। आपने इतनी देर व्हिप करना है इसे कि यह ना अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाए। यहाँ पर हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो रेडी है। ये देखिए, आप इसकी पहचान कैसे करोगे, आपने क्या करना है, बाउल को उल्टा करके देखना है। अगर क्रीम गिर रही है यानी ये बराबर व्हिप्स नहीं हुई है, और अगर बिल्कुल भी ये हिल नहीं रही है ना तो बहुत अच्छी तरह से व्हिप्स भी है। तो चलो इसे भी फ्रिज में रख देंगे। आप गर्मी का टाइम है, बिल्कुल आपने बाहर कोई चीज़ नहीं रखनी है, चाहे वो केक हो चाहे व्हिपिंग क्रीम हो, आपने सारी चीज़ें जैसे जैसे बनाती रहनी है ना वैसे फ्रिज में से रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने काजू लिया था और पिस्ता लिया था और इसे बारीक बारीक सा आपने चॉप कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से चॉप करी, मैं सारी चीज़ें सीख गई हूँ। यूट्यूब ने मुझे ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बना दिया है। यूट्यूब पे जो आएगा वो बिल्कुल भी मतलब एकदम से
क्विक तरीके से हर चीज़ करना सीख जाएगा। यूट्यूब ऐसा है, बस यूट्यूब से ना जो इनकम जल्दी नहीं आती है, बाकी सारी चीज़ें आप करते ही रहो, बस आपका पूरा टाइम ना किचन में निकल जाएगा। खैर यहाँ पर मैंने काजू और पिस्ते को चॉप कर लिया था, साथ ही में मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने चॉकलेट ले ली थी, डार्क चॉकलेट, उसे मैंने चॉप कर लिया था क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं इसे बाहर निकाल के रखूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। पैन लिया था, गैस की फ्लेम मैंने ऑन की है, बहुत ही लो टाइप मैंने गैस रखी है, जैसे दम वाली गैस होती है ना उस तरह से रखी। इस पर मैं 2 टेबल स्पून भरकर है ना मैंने व्हिपिंग क्रीम डाली है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी ना तो मैंने व्हिपिंग क्रीम डाली, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। गैस की फ्लेम फिर से मैंने ऑफ़ कर दी थी जब पैन गर्म हो गया था। बस यहाँ पर जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए ना चॉकलेट, तो इसमें जो काजू और पिस्ता मैंने चॉप करके रखा था थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, बाकी साइड में रख दिया है। 1 टीस्पून मैंने बटर का भी ऐड किया है, इसमें शाइन बहुत अच्छी आती है। ज़बरदस्त हमारा जो है ना चॉकलेट गनाश बन के रेडी है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ की है, आपने चालू रख कर है ना सारा काम नहीं करना है, वरना चॉकलेट है ना जल सी जाएंगी। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में गर्म कर ले। यहाँ पर मैंने केक निकाल लिया था और एक प्लेट में इसे रख दिया है। अच्छा, फिर मैंने इसे टर्न कर दिया था, और आपने अगर इस तरह से केक बनाया ना तो आपका जो केक पे जो आप क्रीम लगा रहे हो ना, तो इस पे बराबर लेवल में क्रीम लगेगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो जब हम स्टीम करते हैं ना तो केक इस तरह से फूली जाता है। बस मैंने व्हिपिंग क्रीम सारी इस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से केक पर सेट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है मगर हो जाती है। मैं कोई सीखी हुई या प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मुझे जैसे लगता है ना मैं वैसे इसे डेकोर भी कर देती हूँ और अच्छी तरह से सेट भी कर देती हूँ। इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिए थे और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। बची हुई व्हिपिंग क्रीम मैंने इस तरह से कांच की बॉटल में रख देना है अपने, अगर बच जाती है तो इसे फ्रीज़र कर देना है। 1 घंटे बाद मैंने केक को निकाल लिया है फ्रिज में से, और एहतियात के साथ मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पर इसे रख दिया है। अच्छा, एहतियात से आपने उठाना है और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रखना है, और जो चॉकलेट गनाश मैंने बना के रखा था अब इस पे पोर करना है। गाइस, ये इतना मज़े का, इतना एक्सीलेंट किस्म का, इतना स्पॉन्जी और सॉफ्ट सा हमारा केक बन के रेडी हुआ था ना, अगर आपने मेहमानों के आगे रख लिया तो कोई भी नहीं पहचानेगा कि आपने ये बेकरी से मंगाया है या घर में बनाया है, बस कंफ्यूज से हो जाएंगे। बस मैंने चॉकलेट गनाश डाल के फिर से मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि केक है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। गर्मी का टाइम है, आपने ज़्यादा देर बाहर केक को नहीं रखना है, जितना हो सके उसे फ्रिज में ही रखना है। अच्छा, थोड़ी सी चॉकलेट बच गई थी ना, तो बच्चों ने इस तरह का मोल्ड लाया था तो मैंने उसमें भी सेट करके इसे फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने केक निकाला है, इसकी कटिंग की है मैंने, और इतना ज़बरदस्त, इतना मॉइस्ट और इतना डिलीशियस सा ये केक बना था ना कि मैं आपके सामने क्या इसकी तारीफ़ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया इसे खाते वक्त। मैंने एक पीस इस तरह से निकाल के प्लेट में रखा, और जब मैंने एक बाइट इसकी खाई ना तो इतना मुझे मज़े का लगा ना गाइस। मैं बिल्कुल भी केक वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं घर में बनाऊँ या फिर मैं बाहर से लाऊँ तो मैं बिल्कुल भी केक नहीं खाती हूँ, एक आध बाइट मैं खा लेती हूँ, बट इसका मैंने पूरा पीस खाया है और ये इतना मज़े का बन के रेडी हुआ है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस क्विक सी रेसिपी को, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब मैंने बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, तो कोई नहीं पहचान पा रहा था कि ये मैंने घर में बनाया है। हस्बैंड कह रहे थे कि ये बाहर से आया हुआ है बेकरी से, या तुम लोगों ने बाहर से केक ला के खाया है। मैंने कहा नहीं, ये मैंने घर में ही बना कर रेडी किया है। तो इस एक्सलेंट किस्म की केक को आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। मेहमान आते हैं उस वक्त बना के इसे फ्रिज में रख दे, रात ही में बना ले और बस फिर मेहमानों के आगे सर्व करे। बच्चों को भी बहुत पसंद आया। अच्छा, दूसरे दिन तक मेरे घर में केक का नामो निशान नहीं था। बस मेरी फ्रेंड आने वाली थी, उसके लिए मैंने 2 पीस बचा के रखा था कि नहीं, मैं मेरी फ्रेंड्स के लिए रखूँगी। तो चलिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।